हेलो नमस्कार दोस्तों। मैं निर्मल आप सबका विवरण पाठशाला में स्वागत करता हूँ। चलिए अभी आपने थंबनेल देख के वीडियो में आए होंगे, ठीक है। थंबनेल में आपके पास सामने एक सवाल होगा। सवाल क्या है? अभी क्या हुआ, आप लोगों ने 12th पास आउट करी होगी सभी ने, और सभी को बधाई हो। मतलब रिजल्ट आया नहीं है वैसे, बस सबको बधाई है एडवांस में, ठीक है। जैसे आप 12th पास करोगे, अभी रिजल्ट आएगा, रिजल्ट के बाद 12 पास मतलब पास तो हो जाओगे, उसके बाद आप आपके मन में एक सवाल आएगा कि अब क्या करें, अब क्या करें, ठीक है। और सभी लोग आपसे यही सवाल पूछेंगे, भाई आगे क्या, आगे क्या। और अभी आप टेंशन में होंगे कि हम अब करें क्या, कौन से मतलब कौन से फील्ड में हम लोग अपना करियर बनाएं, आईटी में जाएं या मेडिकल में जाएं। अलग अलग सवाल है, ये डिपेंड करता है आपके स्ट्रीम पर, आपका स्ट्रीम क्या है। देखिए स्ट्रीम में क्या है, आपका पास है या तो बायोलॉजी होगा, या तो पीसीएम होगा, या कॉमर्स होगा, या ह्यूमैनिटीज होगा। अभी ये होगा आपके पास, ठीक है। या तो आप बायो से पास होंगे, या पीसीएम से, या कॉमर्स से लेकर, या फिर ह्यूमैनिटी से लेकर। ये चार पास आप ऑप्शन रहते हैं आपके पास, ठीक है। यदि आपके बायो प्लस मैथ है तो उसमें क्या कंडीशन होती है, कॉमर्स प्लस मैथ उसमें क्या कंडीशन होगी, ये अलग अलग हम सब कुछ पढ़ने वाले हैं, ठीक है। यदि आपका बायोलॉजी है तो आप कौन कौन से फील्ड में अपना करियर बना सकते हैं, मैं ये बताऊंगा। सुनो, ये वीडियो हर एक सेक्शन वालों के लिए होगी। सबसे पहले बताऊंगा बायोलॉजी वालों के लिए कि बायोलॉजी वालों के लिए क्या क्या ऑप्शन है 12 के बाद, ये कौन कौन सा वो कोर्स ले सकते हैं, कौन से कॉलेज में जा सकते हैं, कॉलेज उनके ऊपर। बाकी मैं आपको बता दूंगा कौन कौन से फील्ड में आप जा सकते हो। दूसरा, मैथ वाले कहाँ जा सकते हैं भैया, मैथ वाले वो पीसीएम वाले, हाँ पीसीएम, ठीक है। तीसरा है कि आर्ट्स वाले कहाँ जा सकते हैं, आर्ट्स वाले ह्यूमैनिटीज वाले कहाँ जा सकते हैं, ठीक है। चौथा है सर कॉमर्स वाले कहाँ का अपना करियर बना सकते हैं। यदि आपको ऐसा लगता है कि नहीं साहब हम तो मतलब एक साइड में ग्रेजुएशन करेंगे और एक साइड में कुछ और करना है, तो उसके लिए भी मैं आपको आखिर में ऑप्शन बता दूंगा, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। थोड़ी सी लंबी हो सकती है वीडियो, क्योंकि मैं हर एक सेक्शन को यहाँ पर कवर करूँगा, बायोलॉजी, मैथ वालों को, कॉमर्स वालों को। और आखिरी में हम ये भी देखेंगे कि कहाँ आप अपना फर्स्ट मतलब बेस्ट करियर, फर्स्ट नहीं बेस्ट करियर बना सकते हो, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको बताऊँ बायोलॉजी वालों के लिए, तो वैसे सभी के लिए है, ये स्पेशली बायोलॉजी वालों के लिए, ठीक है। फिर मैथ वालों के लिए, तो हम हर एक सेशन को कवर करेंगे, तो आप अपने हिसाब से वीडियो दे सकते हो, ठीक है। ये बायोलॉजी वालों के लिए। बायोलॉजी वालों के लिए सबसे पहला ऑप्शन में बता देता हूँ, वो है बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक एंड मेडिकल सर्जन यानी BAMH। ये कोर्स लगभग रहता है 4.5 साल का, और 1 साल की इंटर्नशिप रहती है इसमें। आप किसी भी आयुर्वेदिक हॉस्पिटल में ज्वाइन कर सकते हो 5 से 6 साल बाद, ठीक है। 5.5 साल लगेंगे कम से कम आपको कंप्लीट करने में, ठीक है। दूसरा है BHMS, ये भी लगभग कितना होता है, 5.5 साल का ही होता है। 4.5 साल का कोर्स रहता है, और 1 साल की क्या रहती है इसमें कंपलसरी इंटर्नशिप रहती है। और किस फील्ड में, होम्योपैथिक, है ना। जो होम्योपैथी रहता है, पता है कि मेडिकल में तो हर एक फील्ड का क्या है, स्कोप अच्छा है खासा है, इसे बायोलॉजी वालों के लिए, ठीक है। इसमें आपके पास बायोलॉजी होना जरूरी है। एक और ऑप्शन है आपके पास BUMH यानी बैचलर ऑफ यूनानी मेडिसिन एंड सर्जरी। ये भी लगभग 5.5 साल इसमें आपको लग जाएंगे पूरा कवर करने में, ठीक है। ये वैसे तो उर्दू लैंग्वेज के लिए ज़्यादा प्रेफर किया जाता है। फिर आता है फार्मेसी। अब फार्मेसी कर लो भैया, फार्मेसी मतलब आपका मेडिकल फील्ड में चले जाओ, है ना। कहाँ चले जाओ, मेडिकल फील्ड में जा सकते हो। हाँ, इसके लिए आपको कम से कम 50% होना चाहिए 12th में, और बायोलॉजी आपका सब्जेक्ट होना चाहिए। दूसरा, इसमें एक जोड़ना भूलूंगा, बता दूंगा, चलो वो भी मैं, है ना। फिर इसके बाद आता है आपका क्या, PPT बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी। ये भी लगभग आपका 4 साल का कोर्स है। हाँ, जितने भी कोर्स बता रहा हूँ सारे यूजी है, पीजी एक भी नहीं है। पहले यूजी कर लो, 12वीं के बाद क्या करना है, पहले यूजी करो फिर पीजी करना है ना, अब ये सोचो। फिर उसके बाद डी फार्मा, डॉक्टर ऑफ फार्मेसी होती है, ये भी लगभग 6 साल का क्या है, हाँ ये पीजी है। ये वाला कोर्स कैसा पीजी है ना। जैसे आप बी फार्मा करोगे तो उसके बाद आप ये कर सकते हो। फिर आता है बैचलर ऑफ न्यूट्रो सॉरी नेट्रोपैथी एंड योगा, इसमें भी आप कर सकते हो। बाकी और सारे ऑप्शन आपके पास, जैसे बायोलॉजी वालों के लिए, जैसे आप यदि नर्सिंग में चाहो तो अपना नर्सिंग में आप जा सकते हो। नर्सिंग में आपको अलग अलग टाइप की नर्सिंग में जा सकते हो, जैसे मेडिकल, है ना, साइकोथेरेपी, पेडियाट्रिक, ठीक है।
उसके बाद कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में जा सकते हो आप। यदि आपको ऐसा लगता है कि बायोकेमिस्ट्री में अच्छा स्कोप है तो वहाँ पे जा सकते हो, जैसे क्लिनिकल में मोलिकुलर है ना, एंजाइमोलॉजी या मेटाबॉलिज्म। यदि आपको ऐसा लगता है कि नहीं साइकोथेरेपी में भी जा सकते हैं हम लोग, तो उसमें भी जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे उसमें क्या है, ऑर्थोपेडिक है ना, न्यूरोलॉजी है, कार्डियोवास्कुलर है, स्पोर्ट फिजियोथेरेपी है, या पेडियाट्रिक है ना, जूलॉजी आप ले सकते हो बीएससी के साथ। ये देखो, ये कॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है कि वहाँ पर अवेलेबल है या नहीं है। यदि आप किसी गांव से बिलोंग करते हो और आप बोल रहे हो कि जूलॉजी बॉटनी है ही नहीं वहाँ पर, और मेरा माथा फोड़ दो आप, तो ऐसा नहीं है ना, कॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है। बीएससी आप ले सकते हो, बीएससी में आप लोग क्या ले सकते हो, नर्सिंग ले सकते हो, बायोकेमिस्ट्री ले सकते हो, माइक्रोबायोलॉजी ले सकते हो, बॉटनी और जूलॉजी आप ले सकते हो। ठीक है। हाँ, जूलॉजी में क्या क्या ले सकते हो आप, एनिमल साइकोलॉजी, फिजियोलॉजी, एंटोलॉजी और वाइल्ड लाइफ बायोलॉजी। यदि आप बॉटनी करना चाहते हो तो बॉटनी में आप लोग फिजियोलॉजी, टेक्सोनॉमी, बायोटेक्नोलॉजी और पैथोलॉजी। हाँ, एक और कोर्स था बायोटेक्नोलॉजी का। ठीक है। यदि आपका बायो प्लस मैथ है तो आप क्या कर सकते हो, बायोटेक्नोलॉजी कर सकते हो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हो। और भी ऑप्शन है आपके पास, इन्वायरमेंटल साइंस, इसे बायो वालों के लिए, किसके लिए, बायो वालों के लिए, बायोलॉजी जिसके पास है उसके लिए। इन्वायरमेंटल साइंस, जेनेटिक इंजीनियरिंग, न्यूट्रिशन डायबिटिक्स और फोरेंसिक साइंस है। बाकी इसमें आपके पास क्या बहुत सारे ऑफर है। ऑफर मतलब बहुत सारे क्या है, ऑप्शन है। ये किसके लिए था, बायोलॉजी के लिए। एक और है, मैं बताना भूल गया, वो है एमबीबीएस। एमबीबीएस आप कर सकते हो, इसके लिए आपको नीट का एग्जाम देना पड़ता है, उसके बाद एमबीबीएस कर सकते हो किसी भी एक गवर्नमेंट एग्जाम से। सबसे बड़ा यही होता है। मैं इसको सबसे पहले ला रहा था, इसको भूल कर लिखना, ठीक है कोई बात नहीं, वो कट हो गया होगा, चलो ठीक है। ये था पूरा बायोलॉजी वालों के लिए। इसके अलावा आप कुछ करना चाहो तो आप कर सकते हो। जैसे यदि आप चाहो, जैसे इसमें लिखा नहीं है मैंने, एक होता है डीएमएलटी, वो भी कोर्स होते हैं कुछ। देखो, यदि मैं कुछ कोर्स ऐसे छूट रहे होंगे मेरे हाथ में ना, मुझे लग भी रहा छूट गए होंगे बहुत सारे, तो आप अपने कॉलेज से और पता कर सकते हो कि वो का स्कोप बना। बाकी मैंने आपको 90% यहाँ पे बता दिया, 90% बता दिया, 10% कुछ थोड़ा बहुत छूटता है तो आप किसी भी कॉलेज से आप पता कर सकते हो कि कोर्स बहुत सारे भाई साहब, बहुत है। मैंने आपको कुछ ऐसे ऑप्शन बता रही है जिससे आप कहीं ना कहीं सुना होगा आप। जैसे नर्सिंग सुना होगा आपने, बायोकेमिस्ट्री सुनी होगी, माइक्रोबायोलॉजी सुनी होगी, जोलॉजी बॉटनी की सुनी होगी, उसके बाद फार्मेसी आपने सुनी होगी, फिजियोथेरेपी आपने सुनी होगी, ये सब आपने सुना है। इसलिए मैंने आपको ये सब, डीएमएलटी भी होता है जैसे जिसमें ब्लड टेस्ट वगैरह करते हैं वो लोग, वो भी इसमें, वो इसमें ऐड करना भूल गया कुछ चीज़ों में, चलो मैं आपको बता देता हूँ फिर भी। हाँ, तो ये था किसके लिए, बायोलॉजी वालों के लिए। ठीक है, ये पीपीटी मैं आपको शेयर कर दूँ तो आप देख के इसमें और इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हो। ठीक है, ये पीपीटी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, मैं उसके लिंक आपको अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। ये सब किसके लिए था, बायोलॉजी वालों के लिए। अब भैया बायोलॉजी तो हो गई सर, अब बताओ सर, हमारा तो सब्जेक्ट मैथ है, विद फिजिक्स केमिस्ट्री, हम क्या करें सर, हम डूब जाए क्या, नहीं, मैं बताऊंगा ना क्या करना है आपको। मतलब देखो, मैं सिर्फ ऑप्शन दे रहा हूँ, करना आपके ऊपर है ना। मैं आपको बता रहा हूँ कि इस फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हो ना, ऐसा नहीं कि सर ने बोल दिया करना ही पड़ेगा। मैं तो बता रहा हूँ, सब बता रहा हूँ कि आप कहाँ कहाँ जा सकते हो। मैं आपको रास्ता दिखा रहा हूँ, गाइडेंस दे रहा हूँ, एक है ना, उसके हिसाब से आप चल सकते हो। बाकी आपके ऊपर, आपको क्या करना है। देखो, इसमें सबसे पहला जो ऑप्शन आता है वो बीएससी आप कर सकते हो। बीएससी कोर्स होता है लगभग 3 साल का, कुछ नहीं, आपके पास पीसीएम होना चाहिए। देखो, वो वाले बीएससी नर्सिंग वाली वो अलग है, वो बायोलॉजी वालों के लिए अलग है ना। उसके बाद आप लोग बीएससी ले सकते हो, दूसरा भी ले सकते हो, जैसे ये सेम होगा, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, बीएससी करते हैं न्यूट्रिकल साइंस है, न्यूट्रिकल साइंस है, बीएससी कर सकते हो। और नहीं तो फिर आपके पास एक ऑप्शन रहता है इंजीनियरिंग। इंजीनियरिंग अलग अलग फील्ड में होता है, एक मैकेनिकल होता है, सिविल होता है, इसमें भी आप क्या कर सकते हो, इंजीनियरिंग कर सकते हो। इंजीनियरिंग लगभग 4 साल का क्या होता है, आपका कोर्स होता है, और सबसे कॉमन वही है। सबसे कॉमन है तो इंजीनियरिंग मिलेगा, तो बीएससी मिलेगा, अलग अलग फील्ड में। ठीक है। जैसे इंजीनियरिंग होता है, कंप्यूटर साइंस से भी कर सकते हो, बहुत सारा स्कोप है। या आज की तारीख में मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक, टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रिकल, सिविल और आईटी। आईटी में सबसे ज़्यादा स्कोप है आज की तारीख में। सर अदर ऑप्शन में हम और क्या कर सकते हैं, जैसे बीसी आप कर सकते हो, है ना, बीएससी कर सकते हो, ठीक है, बीए भी कर सकते हो। यदि आपका सब्जेक्ट मैथ है तो आप बीए भी ले सकते हो। ऐसा नहीं कि आपको बीए लेने से मना नहीं करेंगे, कोई नहीं करेगा मना, आप बीए भी कर सकते हो।
ठीक है। और आप चाहो तो एमबीए भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना, एमबीए भी आप कर सकते हो। हाँ, एमबीए तो वो है पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री, आपको ग्रेजुएशन करना ना, तो उसके लिए ये है। कौन कौन सी, बीसीए, बीएससी और बीए। हाँ सुनो, अब तीनों में समझो। यदि आपको ऐसा लगता है कि मुझे भैया आईटी में अपना क्या बनाना है, आईटी में करियर बनाना है, तो आप बीसीए ले लो। बीएससी भी ले सकते हो, आईटी से कर सकते हो, यदि बनाना चाहो बाकी बीएससी साइंस वगैरह आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, बीएससी और बीए और बीसीए या फिर इंजीनियरिंग के साथ अब बाद में गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर सकते हो, किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की, चाहे वो एसएससी हो, एनडीए हो, यूपीएससी हो, स्टेट सर्विस हो, कुछ भी आप तैयारी कर सकते हो इनके साथ, ठीक है। वैसे ग्रेजुएशन के बाद आप कोई सा भी एग्जाम दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है सर, मैं आपको लास्ट में बता दूंगा वो, है ना। चलो, यदि आपका कॉमर्स है तो क्या करें सर, कॉमर्स वाले हम, कॉमर्स वाले के सामने बहुत सारा ऑप्शन है। पहला है बीकॉम। बीकॉम कितने साल का होता है, 3 साल का, पता ही है कॉमर्स वाले, ठीक है। कॉमर्स सब्जेक्ट आपका होना चाहिए। बीकॉम हॉर्स से लेते हो तो आपका बीएचयू नीट सीयूईटी दे सकते हो, आईयूपी दे सकते हो, एंट्रेंस एग्जाम आप दे सकते हो। हाँ सर, कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए क्या लगता है, पैसा। जितने भी मैंने कोर्स बता रहा हूँ सब आप पैसे से ले सकते हो। नीट के अलावा, नीट का एग्जाम देना पड़ता है, वैसे क्वालिफाई करना पड़ता है, जब जाकर आपको सरकारी कॉलेज मिलेगा, नहीं तो प्राइवेट से कर लो लाखों रुपए लगेंगे, कुछ नहीं। बीबीए कर सकते हो, मैनेजमेंट का कोर्स होता है ना। फिर इसके बाद आपको आईएमए दे सकते हो, यूजी एटी दे सकते हो, सेट दे सकते हो, आईपीयू दे सकते हो, केट दे सकते हो। हाँ, उसके बाद आप इसको यहाँ लाते हैं ना उठा के, मैनेजमेंट का कर सकते हो, ठीक है। बाकी आप उसके हिसाब से आप एग्जाम दे सकते हो, ठीक है। और क्या क्या ऑप्शन है, यदि आप बीए बीकॉम करते हो तो बिजनेस एनालिस्ट बन सकते हो, फाइनेंस ऑफिसर बन सकते हो, टैक्स कंसल्ट कर सकते हो, सेल्स एनालिस्ट कर सकते हो, जूनियर एनालिस्ट बन सकते हो, बीडी ए बन सकते हो, ठीक है। यदि आपका बीबीए है, जो कि देखो हर एक सब्जेक्ट का स्कोप है, वह करने वाला होना चाहिए। ह्यूमन रिसोर्स एचआर में अपना स्कोप बना सकते हो, फाइनेंशियल एनालिस्ट बन सकते हो, मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव, मार्केटिंग मैनेजर, बीडीए है ना, ऑपरेशन टीम लीडर बन सकते हो, सेल्स एग्जीक्यूटिव, या फिर आप मैनेजमेंट स्टडी कर रहे हो तो क्वालिटी स्पेशलिस्ट, बीडीए है ना, असिस्टेंट मैनेजर, एचआर एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट प्रोफेसर, अब ये सब कर सकते हो यदि आपका कॉमर्स है तो, ठीक है। हाँ, एक और चार्टर्ड अकाउंटेंट, सबसे आखिरी में बता रहा हूँ मैं, सीए भी आप कर सकते हो, ठीक है। यदि आपका मैथ भी है साथ में, बीए तो बीकॉम एलएलबी आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है साथ में। और देखो, हाँ एक एक्चुअली है चार्टर्ड अकाउंटेंट है, हाँ इसको क्या बोलते हैं मुझे पता नहीं है ना, हाँ देख लेना है, कंपनी सेक्रेटरी है, इकोनॉमिस्ट है, मैनेजमेंट प्रोफेशनल, ये सब कर सकते हो, ठीक है। हाँ, सीए करना तो सीए कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, उसके बाद कंपनी सेक्रेटरी आप कर सकते हो, कॉमर्स है तो आपका कॉमर्स प्लस मैथ, कॉमर्स प्लस मैथ वालों के लिए इकोनॉमिक्स कर सकते हो, है ना, ठीक है। डिप्लोमा कोर्स भी आपके अलावा देख लो, डिप्लोमा कोर्स कौन कौन से आपका, बैंकिंग फाइनेंशियल इंश्योरेंस है 1 साल का होता है ये, बिजनेस मैनेजमेंट है ये भी 1 साल का होता है ना, होटल मैनेजमेंट है ये भी 1 से 3 साल का होता है, रिटेल मैनेजमेंट है ये भी 1 साल का होता है, और कंप्यूटराइज फाइनेंशियल अकाउंटिंग ये भी लगभग कितना होता है, 1 साल का होता है। बाकी आपके सामने क्या है, ऑप्शन मैंने बहुत सारे खोल दिए, अब आपकी मर्जी, ठीक है। अब आपका आता है वही ह्यूमैनिटी से हमारा, तो हम क्या करें, आपका सब्जेक्ट क्या ह्यूमैनिटी से या आर्ट्स से, या और क्या आपके सामने ऑप्शन हो सकते हैं ह्यूमैनिटीज में। बीए आप कर सकते हो, बीए ऐसा नहीं कि सिर्फ मैथ वाले ह्यूमैनिटीज वाले कर रहे हैं, नहीं, मैथ वाले भी बीए ले सकते हैं। बीसीए कर सकते हो, बीसीए मैथ वाले भी ले सकते हैं। बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर भी कर सकते हो, लगभग 5 साल का कोर्स होता है, ये मैंने लिख दिया क्या क्या बन सकते हो आप, प्रोजेक्ट आर्किटेक्चर, प्रोजेक्ट मैनेजर, टाउन प्लानर, लैंडस्केप आर्किटेक्चर लिखे हुए हैं, ठीक है। ये चाहो बैचलर ऑफ आर्ट्स प्लस एलएलबी दोनों साथ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें आप लीगल मैनेजर, प्राइवेट अटॉर्नी, लीगल ऑफिसर बन सकते हो। बीबीए यानी मैनेजमेंट का कोर्स होता है, एडमिनिस्ट्रेशन का कोर्स होता है ये, उसके बाद आता है बीएचएमएस, बीएमएच, ठीक है, ये भी आप कर सकते हो। ये आर्ट्स वालों के लिए, ह्यूमैनिटीज वालों के लिए हो, साथ में कॉमर्स वाले भी आप ये सब कर सकते हैं, ठीक है। ये बाकी वो लिख दिया मैंने, वही क्या वो सेम बिल्कुल, ठीक है। अब आ रही सर, इसके अलावा हमें और कुछ क्या कर सकते हैं, हम कहाँ करियर बनाएं। देखो, जैसे आप ग्रेजुएशन कर लोगे या आपका रनिंग में हो, तो यदि आपने 12 पास आउट कर ली है
या कर ही लोगे वो तो देखो क्या क्या ऑप्शन आपके सामने है। इनके अलावा यदि किसी भी कोर्स के साथ ग्रेजुएशन कर लो, बीएससी कर लो, इंजीनियरिंग कर लो, बीई कर लो, बीसीए कर लो, बीए कर लो, तो आप फिर इनके साथ क्या कर सकते हो, गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर सकते हो। साथ साथ ग्रेजुएशन चलने दो और साथ साथ क्या करो, गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करते रहो। लगभग 3 से 4 साल का क्या है, ग्रेजुएशन कोर्स होता है, और 3 से 4 साल में आप क्या कर सकते हो, गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी भी कर सकते हो। जैसे ऑप्शन है एसएससी ना, यूपीएससी, उसके बाद स्टेट सर्विस में आता है पीसीएस, एमपीपीएससी जैसे, ठीक है। और नेवी में जा सकते हो, एयरफोर्स ज्वाइन कर सकते हो, आर्मी में जा सकते हो। उसके बाद आपके सामने और भी बहुत सारे क्या है, आपके सामने गवर्नमेंट एग्जाम आते हैं, तो आप उनकी भी तैयारी कर सकते हो। यदि आप चाहते हो नहीं हम तो टीचिंग में अपना वो बनाए स्कोप, तो टीचिंग में आप क्या कर सकते हो, डीएड, उसके बाद बीएड कर सकते हो, ठीक है। फिलहाल डीएड कर लो, उसके बाद क्या कर सकते हो, बीएड कर सकते हो। तो आपके सामने बहुत सारे ऑप्शन है, ठीक है। आपको लगता है नहीं सर और भी कन्फ्यूजन है, तो एक काम करो, कमेंट में लिख देना, है ना, सब कन्फ्यूजन क्लियर हो जाएगी, ठीक है। देखो मैंने लगभग सभी स्ट्रीम वालों के लिए सब कुछ बता दिया, आप कहाँ का अपना स्कोप का बना सकते हो। और देखो वो सुनो, इसको मैं, अरे यार एक काम करते हैं, रुको एक मिनट, यहाँ पर आ जाओ। हम्म, यहाँ पर देखो, सुनो, अदर ऑप्शन में और क्या मैं आपको प्रेफर करूंगा, सुनो सुनो, अब एक काम करो, 2 3 स्कोप देखो, 2 स्कोप बहुत ज़्यादा, तो गवर्नमेंट एग्जाम में भी अच्छा खासा स्कोप है, वैसे कम आता है एग्जाम पर, ठीक है, घोटाले वगैरह होते हैं पर ठीक है, छोड़ो। दूसरा आईटी में, ये तीसरा चल जाओ मैनेजमेंट में। ये 3 ऑप्शन आपके ग्रेजुएशन के साथ कर सकते हो। ये तीनों करने के लिए आपको ऐसा नहीं कि स्पेशली करना, हाँ यदि आईटी करना हो तो आपको बीएससी ले लो, या इंजीनियरिंग कर लो, कंप्यूटर साइंस मतलब टेक्नोलॉजी से, आईटी से आप इंजीनियरिंग कर सकते हो, बीटेक कर सकते हो। उसके बाद एमसीए बीसीए करोगे तो आपको सामने आईटी का स्कोप और अच्छा खासा खुल जाएगा। यदि आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गए तो आपके सामने ऑप्शन बहुत है, किसी भी ग्रेजुएशन कोर्स के साथ आप गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर सकते हो। मैंने आपको बता चुका हूँ, जैसे एसएससी, यूपीएससी, ठीक है, एमपीपीएससी, या किसी भी अदर एग्जाम की तैयारी कर सकते हो। सुनो, किसी भी एग्जाम को तैयार करने के लिए आपको लगते हैं 2 से 3 साल। यदि 2 से 3 साल आप 5 से 6 घंटे रोज दे सकते हो तो आप तैयारी में जाना, नहीं तो मत जाना। 5 से 6 घंटे से थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज कर लो तो 3 से 4 घंटे। और जैसे कुछ मतलब सॉरी, मैं कहूँगा कि कुछ शहर ऐसे जहाँ पर तैयारी अच्छी खासी आप कर सकते हो। हाँ, बाकी मैं कहूँगा गवर्नमेंट एग्जाम से अच्छा आप आईटी में जाओ, मैथ है आपका तो आईटी में जाओ, बढ़िया अच्छा स्कोप है। और स्कोप बढ़ता जा रहा है इसमें, ऐसा नहीं कि स्कोप कम हो रहा है, बढ़ता जा रहा है। गवर्नमेंट एग्जाम में एक रिस्क है, रिस्क है, आपने तैयारी करी, एग्जाम दिया, घोटाला हुआ, बैठे के बैठे रह गए, कट ऑफ लगातार बढ़ता जा रहा है, और लगातार कॉम्पिटिशन में बढ़ता जा रहा है। देखो ऐसा नहीं, गलत फहमी नहीं, कॉम्पिटिशन एग्जाम में लगातार कॉम्पिटिशन बढ़ रहा है, लगातार बच्चे इसमें इनरोल होते जा रहे हैं, ठीक है। उतना आसान भी नहीं है करना, एसएससी कर लो, यूपीएससी कर लो, एमपीएससी, किसी भी एग्जाम की तैयारी करो, ये टफ है, लेकिन आप 3 से 4 साल दोगे तो आराम से निकाल भी सकते हो। आपका मन है कि आपको गवर्नमेंट एग्जाम की ही तैयारी करना, नेवी में जाना, आर्मी में जाना, या एसएससी करना, यूपीएससी करना, तो आप जाओ, कोई नहीं रोकेगा। लेकिन ग्रेजुएशन में ऐसा सब्जेक्ट चुनो जहाँ पर आपको ज़्यादा उसमें टाइम ना देना पड़े। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? जैसे बीएससी ले लो, आप बीए ले लो, इनमें ज़्यादा टाइम नहीं देना पड़ता, कम टाइम में पढ़ सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। दूसरा, इधर देखो, आप आईटी में मैनेजमेंट कोर्स कर लो या होटल मैनेजमेंट, उसके बाद बीए करके आप फैशन डिजाइनिंग कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, बीए लो, फैशन डिजाइनिंग करो, दुकान खोल के बैठ जाओ, उसमें भी अच्छा करियर है। करियर देखो, करियर का ऑप्शन लाखों है, हजारों, करने वाला होना चाहिए। यदि आपके पास स्किल है तो आप कोई से भी ऑप्शन में अपना करियर बना सकते हो। बट किसी फील्ड में करियर बनाने के लिए आपको समय चाहिए, तो समय आप ग्रेजुएशन के साथ उसमें दे सकते हो, ठीक है।
और देखो ऐसा नहीं कि आपने अभी 12 के बाद कोई से भी कोर्स लिया, करियर बनाना स्टार्ट हो, नहीं होता। जैसे मान लो मैं एमबीबीएस की बात करता हूँ, लगभग 5 से 7 साल का टाइम लगता ही है। 5 से 7 साल का समय आपको लगेगा उस फील्ड में सेट होने के लिए। ग्रेजुएशन करोगे, एमबीबीएस करोगे, कोर्स करो कंप्लीट, फिर जाके इंटर्नशिप करोगे, फिर कोर्स हॉस्पिटल ज्वाइन करोगे, फिर समय लगेगा। ऐसा नहीं 3 साल में ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ आपको जॉब लग गई, कंफर्म नहीं है, कंफर्म नहीं है। मैं मान मोटा मोटा मान के चला हूँ 3 से 4 साल या मैक्सिमम 5 साल है मैक्सिमम। यदि मेडिकल फील्ड में तो 10 साल मांग 7 से 8 साल मान के चलो। मेडिकल में समय लगता है, 5 5 साल के कोर्स रहते हैं, 1 साल की इंटर्नशिप भी रहती है उसमें, है ना। फिर उसके बाद कोई किसी जगह ज्वाइन करो तो 6 से 7 साल या 8 साल मैक्सिमम लग सकते हैं। मिनिमम 5 साल, मैक्सिमम 8 साल। गवर्नमेंट के एग्जाम तैयारी करोगे तो 3 से 4 साल, समय कम लगता है। आईटी में करोगे तो वही 3 से 4 साल। हाँ आपका बायोलॉजी है, आपको आईटी में जा सकते हो, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है ना। आईटी में बायोलॉजी आप ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है उससे। गवर्नमेंट एग्जाम क्या बायोलॉजी के साथ बायोलॉजी लिएगा, नर्सिंग भी लिए तो गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर सकते हो, सरकारी मतलब कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर सकते हो। कंपटीशन एग्जाम शब्द नहीं होता है ना, ये एक हवा होती है। पहले आप सुन लो कि हमें कौन सी तैयारी करना है, एसएससी करना है, यूपीएससी करना है, क्या करना है, अभी डिसाइड कर लो। 12 के बाद अब किसी भी कॉलेज में जाओ, बढ़िया कॉलेज में जाओ, 1 2 घंटे जाओ, बाकी कहाँ जाओ, कोचिंग में ज्वाइन कर लो। इससे क्या आपको एक रास्ता साफ हो जाएगा। ठीक है, आपको लगता है कि सर हम इस फील्ड में जा रहे हैं तो क्या स्कोप हो सकता है, तो एक काम करना, मुझे कमेंट बॉक्स में कर देना, ठीक है, कमेंट में डाल देना, तो हम उस पर डिस्कशन कर लेंगे। बाकी हाँ, ये था पूरा, मैंने आपको बहुत सारा ऑप्शन बता चुका हूँ। ठीक है, ये मैं आपको कई ऑप्शन बता चुका हूँ। एक सेकंड अपना, है ना, बायोलॉजी वालों के लिए बता चुका हूँ, मैथ वालों के लिए बता चुका हूँ, ठीक है, ह्यूमैनिटीज वालों के लिए बता चुका हूँ, कॉमर्स वालों के। इसके अलावा और कुछ होता है क्या, बता देना भाई साहब, इसके अलावा कुछ होता है तो सब कुल सभी के लिए मैं आपको सब कुछ बता चुका हूँ। हाँ, डिपेंड करता है आपके ऊपर ये, ठीक है। ठीक है, अब ये क्या है आपके ऊपर है कि आपको कौन सी फील्ड चुनना है। ये वीडियो आराम से देख लेना, इसकी पीपीटी में कहाँ शेयर कर दूंगा, इसकी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगा। टेलीग्राम चैनल की लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा, वहाँ क्लिक करोगे आप डायरेक्ट हमारे टेलीग्राम चैनल पे पहुंच जाओगे। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं आपसे, फिर मुलाकात करेंगे। आई होप ये वीडियो एक रास्ता तो आपको दिखाई देगी। मैं ये कोई दावा नहीं कर रहा हूँ कि आपको यही करना है, मैं सिर्फ आपको आपके सामने ऑप्शन का ढेर लगा रहा हूँ। ये भैया बताओ क्या करना है आपको। मैं फिर से कह रहा हूँ, यदि आपने कोई ऑप्शन चूज करके रखा है पहले ही तो उस पर बने रहो। यह आपका सपना है कि उस पर सटिक रहो बिल्कुल, या आपका सपना है कि भैया मुझे यूपीएससी करना है, आईएएस बनना है, तो बने रहो उस पर, है ना, बने रहो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन स्टार्ट करने से पहले गाइडेंस की जरूरत पड़ती है, वो जरूर ले लेना, है ना। या किसी और ने करके रखा है तो उससे जरूर पूछ लेना कि भाई साहब किस प्रकार से हम आगे बढ़े इस फील्ड में, कौन सा कॉलेज लें, है ना, या कहाँ पर जाए तैयारी करना होता है ना। क्या होता है, मान लो आपको यूपीएससी करना है या आपको नीट की तैयारी करना है, अब को क्या जरूरत पड़ेगी, गाइडेंस की। वाह भैया, नीट के लिए किससे गाइडेंस ले लो, जिसने कभी नीट का एग्जाम नहीं दिया हो। होते हैं बहुत सारे ऐसे, वो लोग कोचिंग पढ़ाने लग गए जिसने कभी तैयारी करी नहीं। वो लोग कोचिंग खोल खोल के बैठा, कंपटीशन एग्जाम के नाम पे बच्चों को ढक रहे हैं। लूट मतलब लूटामारी चल रही है, सीधी सीधी बात है। ठीक है, तो प्रॉपर गाइडेंस के साथ आप तैयारी कर सकते हो। गाइडेंस के लिए आप हमें मैसेज करो कि सर, वो मैसेज जो टेलीग्राम चैनल है हमारा ओपन है बिल्कुल, ठीक है, आप वहाँ पर मैसेज कर सकते हो कि सर मैं इस फील्ड में स्कोप चाहिए, तो मैं उस पर्टिकुलर पर्सन से पूछकर आपको गाइड कर दूंगा। ठीक है, चलिए, बाकी और कोई डाउट है तो आप पूछ लेना। बाकी हम वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। सही गाइडेंस के साथ प्लीज़ आगे बढ़िएगा, नहीं तो फिर गलत जगह करियर बन जाएगा तो आपका सपने सारे धरे के धरे रह जाएंगे। ठीक है, एक बार गाइडेंस जरूर लीजिए कुछ भी स्टार्ट करने से पहले या कुछ भी कहीं पर भी जाने से पहले। समझ समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। नीट की तैयारी करना पहले पूछो कि किस प्रकार से नीट की तैयारी होगी,
कितना टाइम लगेगा, कितना समय लगेगा, उस प्रॉपर एक पर्टिकुलर पर्सन से पूछो। यूपीएससी करना हो, एसएससी करना हो, नर्सिंग करना हो, इंजीनियरिंग करना हो, कुछ भी करना हो, पहले गाइडेंस लेके पूछो। नहीं तो बीएड चल दो, ये वो भी करा, अपन भी करें, मतलब ही नहीं है जीवन का, फिर कोई मतलब नहीं रहेगा। ठीक है, चलिए, तो फिर मुलाकात करेंगे आपसे अगली वीडियो में। आई होप ये वीडियो बहुत ज़्यादा आपके काम आएगी। चलिए, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। और हाँ, पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दिया करो, ठीक है। मुझे भी अच्छा लगेगा और आपको भी अच्छा लगेगा। कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में करो, या टेलीग्राम पे आप हमसे डाउट पूछ सकते हैं। चलिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।